हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बीटअप। ये टेक्सटाइल डिज़ाइन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या होता है बीटअप। जो ऑब्जेक्टिव है बीटअप मैकेनिज्म का वो देखिए। टू पुश द लास्ट लेड वेब थ्रेड इनटू द फिल ऑफ क्लॉथ बाय मीन्स ऑफ रीड। मतलब जो लास्ट लेड होती है, जो लास्ट थ्रेड होती है वेफ्ट की, वो फिल ऑफ क्लॉथ में रीड के थ्रू पुश की जाती है। वही उसका ऑब्जेक्ट होता है बीटअप का। ओके, अब ये बीटअप मैकेनिज्म का फिगर है। इसी 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 फिगर के थ्रू हम देख सकते हैं कि बीटअप कैसे होता है। तो देखिए ये फिगर देखिए, इसमें पोर्शन देखिए। ए है रीड, मीन्स ये रीड है। बी है रीड कैप, रीड कैप। सी रीड केस है, जिसमें रीड रहती है, रीड केस है। फिर डी स्लेश रॉड है ये। ई है क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट है। एफ है क्रैंक, ठीक। और एच है स्वार्ड पिन या कनेक्टिंग पिन, जिससे ये कनेक्ट होता है इस पोर्शन से। फिर आई है रॉकिंग शाफ्ट, ठीक है, इसके ऊपर ये स्लेश रॉड लगा होता है। और जे है रेस बोर्ड, जिसपे शटल आती जाती है, रन करती है। ओके, अब इसका काम समझ लीजिए। रॉकिंग शाफ्ट के ऊपर स्लेश रॉड फिक्स है और रॉकिंग शाफ्ट का मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो शॉर्ड है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है। अब देखिए जो ई है, क्रैंक शाफ्ट से मोशन मिलता है किसको, इस क्रैंक को। तो क्रैंक शाफ्ट से मूवमेंट मिलता है क्रैंक को, क्रैंक से मूवमेंट मिलता है आपके क्रैंक आर्म को। और इसी में एक कनेक्टिंग पिन लगी हुई है, जो एच है, एक कनेक्टिंग पिन है। इसी पिन के थ्रू मूवमेंट मिलता है इस पोर्शन को, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब मूवमेंट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। और इसके बाद इसी से मूवमेंट मिलेगा, चूँकि कनेक्टिंग पिन इसमें लगी हुई है, तो इससे मूवमेंट मिलेगा इसको। और ये टू एंड फ्रो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये तो इसके कंस्ट्रक्शन थे। अब है स्ले सेंट्रिसिटी। तो स्ले सेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज अनइक्वल स्पेस मूव्ड बाय द स्ले इन इक्वल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। फिर है द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्ले इज फास्टर देन द बैकवर्ड मूवमेंट। जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है स्ले का, जो उसका बैकवर्ड मूवमेंट होता है उससे। अब है इस सेंट्रिसिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये फिगर है, इसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए कुछ पॉइंट्स है इसमें, ए बी सी डी ओ। तो वो चीज़ें क्या हैं, जो लेंथ होती है क्रैंक आर्म हमने आपको दिखाया, तो जो क्रैंक की लेंथ होती है उसको हमने कैसे लिया है, आर से लिया है, ठीक है। ये क्रैंक की लेंथ है। और लेंथ ऑफ क्रैंक आर्म की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो देखिए ए ओ क्या है, एल प्लस आर, मीन्स ये एल है और ये आर है, ठीक। अब है सी ओ, सी ओ, उसमें कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए इसको। सी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर का रूट रहेगा। अब वो पोर्शन क्या क्या दिया हुआ है, चूँकि ओ डी है आर, ठीक, और सी डी है हमारा एल, ठीक है, ये पोर्शन एल है। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट रहेगा। फिर ए सी, जो ए सी है ये कैसे निकालेंगे, ए ओ माइनस सी ओ, ठीक। ए ओ जितना जो रहेगा और उससे सी ओ को हम माइनस कर देंगे। तो ए ओ हमारा क्या है, एल प्लस आर, मीन्स देखिए ए और ओ क्या है, एल और ये आर, ठीक। माइनस जो सी ओ है उसका इतना वैल्यू है, उस वैल्यू को यहाँ कर देंगे। फिर अब निकालेंगे सी बी निकालेंगे, इस पोर्शन को निकालेंगे। अब वो सी बी कैसे निकलेगा, ए बी माइनस ए सी। तो जो ए बी है वो क्या है हमारा, 2r है, ठीक है। ए सी और प्लस सी बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, तो वो 2r है। माइनस जो ए सी की वैल्यू है वो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब उसको सब सॉल्व करेंगे
तो इतना आएगा, ठीक है, r माइनस एस प्लस रूट में l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी माइनस सी बी, ए सी माइनस सी बी, तो सी बी की वैल्यू हमारी इतनी आई हुई है और ए सी की वैल्यू इतनी आई हुई है, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो यही आएगा। इसी से स्ले इसेंट्रिसिटी का हम काउंट कर लेंगे। अब है कुछ फैक्टर्स हैं जो स्ले इसेंट्रिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो देखिए क्या क्या है। इफ़ द लेंथ ऑफ क्रैंक इज इंक्रीज द इसेंट्रिसिटी ऑफ स्ले इज इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर क्रैंक की लेंथ इंक्रीज होती है तो इसेंट्रिसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, अगर वो डिक्रीज होगी तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ क्रैंक आर्म, अगर इफ़ द लेंथ ऑफ क्रैंक आर्म इज इंक्रीज, अगर क्रैंक आर्म की जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, तब जो इसेंट्रिसिटी है इसलिए कि वो डिक्रीज करेगी, या फिर वाइस वर्सा होगी, मीन्स अपोजिट हो गया। अगर क्रैंक आर्म की जिस लेंथ है अगर वो डिक्रीज हुई तो इसेंट्रिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर लेंथ क्रैंक आर्म की इंक्रीज हुई तो इसेंट्रिसिटी लेंथ क्या होगी, इसेंट्रिसिटी जो होगी इसलिए कि वो डिक्रीज कर जाएगी, ओके। अब है रेशियो, तो स्ले इसेंट्रिसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ क्रैंक सर्कल टू द लेंथ ऑफ द क्रैंक आर्म। जो इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एल, जो क्या था, स्ले इसेंट्रिसिटी का किसका रेशियो, जो रेडियस है क्रैंक सर्कल का उसका और उसके क्रैंक आर्म का जो लेंथ का होता है वो इतना रेशियो स्ले इसेंट्रिसिटी होती है। अब एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ हाई इसेंट्रिसिटी रेशियो, अगर इसेंट्रिसिटी हाई हुई तब उसका एडवांटेज क्या होगा, तो फैसिलिटेट द इफेक्टिवनेस ऑफ बीटअप, ठीक, और मोर टाइम फॉर शटल फ्लाइट, शटल फ्लाइट होने के ज़्यादा जो है वो ज़्यादा टाइम होता है उसके लिए। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, इंक्रीज फोर्सेस ऑन बीटअप पार्ट्स, जो बीटअप पार्ट्स होते हैं उसमें फोर्स इंक्रीज होता है, और एक्सेसिव वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होता है लूम में। फिर है ये बहुत सारे लूम्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है, सेंट्रिसिटी कितनी है वो सब है, ठीक है। अब है फॉल्ट्स, जो फॉल्ट्स होते हैं बीटअप के कारण वो कौन कौन से होते हैं। पहला फॉल्ट है क्रैक्स, तो रीड नॉट फॉर्मली हैंड ऑन द स्ले, जब रीड जो है फॉर्म नहीं होती है तो क्या होता है, उसमें फैब्रिक में क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर लूज क्रैंक्स होते हैं, अगर क्रैंक शाफ्ट अगर लूज हुआ तब वो क्रैक्स फॉर्म होगा। अब फिर दूसरा फॉल्ट है थिक एंड थिन प्लेसेस, थिक और थिन प्लेसेस आते हैं, जैसे वॉर्न आउट क्रैंक पिन, रीड इज़ लूज, जब रीड लूज रहेगी। फिर सेट मार्क्स भी आ जाते हैं, क्रैक्ड और ओपन डेंट्स इन द रीड, जो डेंट्स होते हैं उसमें रीड में वो ओपन रहते हैं या फिर वो क्रैक्ड रहते हैं, उसकी वजह से सेट मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। अब है ये टाइमिंग डायग्राम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए टाइमिंग डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि अगर ये है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 90 डिग्री, तो अब हम देखेंगे कि जब 270 डिग्री होता है तब क्या होता है, शटल बॉक्स में एंटर होता है, ठीक। 240 डिग्री पे शटल चेक्ड होता है, फिर 270 डिग्री पे हील्स लेवल होती है, हील्स लेवल पे जाती हैं, और 0 डिग्री पे जैसे ही वो आता है वो बीटअप हो जाता है, और 30 डिग्री पे फिर क्या होता है, शेड ओपन होता है, ठीक। और फिर 60 डिग्री पे पिकिंग नोज इन कांटेक्ट विथ कोन शटल बिगिंस टू मूव, जो पिकिंग नोज होती है कोन की वो कांटेक्ट में आती है, ठीक है, और शटल क्या आती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है। और फिर क्या है, 90 डिग्री पे शटल लीव्स बॉक्स, शटल बॉक्स को छोड़ देती है, और फिर 150 डिग्री पे शेड बिगिंस टू क्लोज, शेड क्या होती है वो क्लोज हो जाती है। तो यहाँ से देखते हैं, पहले शेड ओपन होगा 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे वो आगे की तरफ मूव करेगा, फिर जब आगे की तरफ मूव करेगा तो शटल बॉक्स में से शटल अपने आप आगे की तरफ मूव हो जाएगा, मतलब शटल बॉक्स को वो छोड़ देती है, फिर वो
150 डिग्री पे शेड क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद 210 मतलब 210 डिग्री पे शटल फिर वापस से दूसरे शटल बॉक्स में पहुंच जाती है और 240 डिग्री पे शटल चेक्ड हो जाती है, ठीक, और हील्स लेवल में होती है और 0 डिग्री पे वापस से बीटअप हो जाता है। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब ये क्रैंक शाफ्ट क्या है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट किसमें मिल रहे हैं, क्रैंक आर्म में मिल रहे हैं। और ये कनेक्टिंग पिन है जो कनेक्टेड है स्लेस रॉड से, ठीक है, उसकी वजह से मूवमेंट किसको मिल रहा है, रीड को मूवमेंट मिल रहा है। और ये क्या है, रॉकिंग शाफ्ट है जिसमें ये स्लेस रॉड फिक्स है। तो जब ये मूवमेंट करेगा, जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है उसी तरह से ये सबको मोशन दे रहा है और ये रीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रही है, ठीक है, इसी से बीटअप हो रहा है। ओके, आई होप आपको बीटअप मैकेनिज्म समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।